लोकतंत्र की हत्या हो गई। पूरा समूचा विपक्ष यही रोना रोता है, ईवीएम हैक हो गई। मूर्खों का सरदार बोला। अगर राहुल गांधी ने अपने ऊपर ले लिया तो उसका मतलब सच में होंगे। अगर नरेंद्र मोदी ने वहाँ से बोला मैंने तो नहीं लिया, आपको लगता है किसको कहा गया है? मैम जिसने लिया वही मूर्खों का सरदार होगा। इंडिया जो गठबंधन है वो मोदी के सामने टिकने वाला ही नहीं है। नहीं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर आपको थोड़े दिन बाद कोई नजर आ जाए ना बता देना। करीब 5 राज्यों में चुनाव है, पूरी तैयारी होगी वापस आने पिछली की। बार भी थे ना ये 22 के फ्यूज बल्ब सारे के सारे हाथ उठा रहे थे। आपके थे पिछली बार 19 में, कितने आए? जोड़ो यात्रा नहीं था, भारत तोड़ो यात्रा था। क्लियर कर लीजिए, जिनके बाप दादा भारत तोड़ के गए हैं वो क्या इस देश को जोड़ पाएंगे? आप मुझे बताइए। गांधी का ये कहना है कि हमें हिंदुस्तान में राहुल गांधी की बात करिए, मैडम एंटरटेनमेंट चैनल में नहीं जाना मुझे। एंटरटेनमेंट चैनल पे जाना ही नहीं है आपको। अच्छा, आप उनकी बात को नहीं समझते? मोहब्बत की राहुल दुकान गांधी की बात को उसकी पार्टी वाले सीरियसली नहीं लेते। कभी कहता है हम सारे राज्यों में हार रहे हैं, फिर कहते ओ गलती हो गई हमारी। वो आदमी अनमैच्योर्ड आदमी है, उसकी बात मत करिए, किसी अच्छे आदमी की बात करिए। वो किसी भी लेवल पे जबरदस्ती का, आज अगर वो सोनिया गांधी का राजीव गांधी का बेटा नहीं होता तो उसे कौन पूछता? अखिलेश यादव, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसे वोट मत देना। ममता बनर्जी उसको गाली दे रही है, केजरीवाल उसको गाली दे रहा है। काहे का विपक्ष मैडम? कौन सा है जो मोदी की टक्कर में आएगा? पहली बार। सुनील भारद्वाज न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। जनता के बीच मेरी मौजूदगी है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा करीब है। क्या इस बार जनता के मुद्दे होने वाले हो कि ये 2024 लोकसभा चुनाव काफी अहम देखा जा रहा है। तमाम चुनाव को लेकर के जनता हमारे साथ मौजूद है। कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया काफी ज्यादा चल रहा है। देखिए, एनडीए के पास से बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने डेवलप किया है, बहुत मुद्दे हैं जो उन्होंने सुलझाए हैं। जो सोच नहीं थी कांग्रेस की 400 सीटें होने के बावजूद धारा 370 भाजपा ने हटाई है। जो बात जन के आशीर्वाद से ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म किया है, जन के आशीर्वाद से जो बात कर रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया। 3 मुद्दे देश में थे, धारा 370 हटाना, जन के आशीर्वाद से। तो ये मुद्दे पूरे हो गए ना। अब आने वाले मुद्दे क्या होने वाले हैं? तो कांग्रेस की तो आप बात सुन रहे होंगे, बेरोजगारी है, महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, गैस सिलेंडर ने वादा भी किया है। जो 5 राज्यों में चुनाव है, 500 में सिलेंडर देंगे वो। देखिए, अभी जो चुनावी वे बरसाती महीने चुनाव में आते हैं, चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक में हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास फंड नहीं है, तो कहां से वादे पूरे करते हैं? ये जो बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जो मैनिफेस्टो में करती है, उसको पूरा करने का दम रखती है। और जो भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी, जब सब्सिडी का खेल खेलेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संगठन से और माननीय प्रधानमंत्री समझ सरकार से अपील करता हूं, जब जनता मांग रही है आपसे सब्सिडियां खेल, तो खेलिए। आपको सत्ता में हो रहेंगे तो आप जन कल्याण कर देंगे, जब सत्ता में होंगे तो आप दुख कम कर देंगे। तो जनता जनार्दन है, जनता जो मांगती है दे दीजिए। कह रहे हैं, डंके की चोट से कह रहे हैं कि हमारी वापसी होने वाली है इस बार। तो देखिए, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप जैसे पत्रकार उनसे पूछते हैं, जब हिमाचल भारतीय जनता पार्टी हारती है तो जनादेश का सम्मान करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हारती है जन का सम्मान करती है, तो ये क्या कहते हैं? हाय हाय लोकतंत्र की हत्या हो गई। पूरा समूचा विपक्ष यही रोना रोता है, ईवीएम हैक हो गई। एक बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। कल जिस तरीके से बिहार में चाचा भतीजे द्वारा जो कैलेंडर लागू किया गया है, हिंदुओं के लिए अलग और गैर हिंदुओं के लिए अलग कैलेंडर लागू किया गया, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये उस सरकार की फेलियर का नतीजा है। जो आज जो बात कर रहे हैं, समुदाय, दो समुदाय आपस में रहना चाहते हैं, आज उन्होंने अपनी ताकत का तुष्टीकरण की राजनीति करने का, हिंदू मुसलमानों को बांटने का जो काम किया है, ये सरासर गलत है। हम भी बहुत बड़े हैं, हमारे साथ भी रहते हैं, भाई रहते हैं। मुस्लिम भाई कभी ये नहीं कहते कि हमें छुट्टी चाहिए, पर ये सरकारें उनका शोषण करती है। ये 50 सालों से कभी से उनको सम्मान ना दे पाए, बच्चा पढ़ ना जाए, उनके हाथ में लैपटॉप ना जाए, उनको मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर करने वाली ये कांग्रेस सरकार और समूचा विपक्ष है। आज जब मोदी जी सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो बच्चे लैपटॉप भी ले रहे हैं, बीकॉम भी कर रहे हैं, और भट्ट जैसे बच्चे आर्मी में सेवा देने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चे अच्छा लालन पोषण करने की करते हैं। कुछ शरारती तत्व ऐसे युवाओं का कत्ल कर देते हैं और उनका डराया जाता है, माहौल बना दिया जाता है। तो मैं उस सभी भाइयों से अपील करता हूँ, मुस्लिम समाज से, कि आप आगे बढ़िए, आप शिक्षित होंगे, आपके हाथ में विकसित होंगे, और जो बात होगी तो आप डंके की चोट पे मुझसे भी पूछ सकते हैं और समाज से भी पूछ सकते हैं। आप में इतनी काबिलियत है, मुस्लिम
समाज हमेशा से गलत रहा है। और कलाम जैसे बनिए, कलाम ने देश के लिए मिसाल बनाई थी, अपने घर के लिए नहीं बनाई थी। आज कलाम को कौन कितने मुस्लिम समाज के लोग पूछते हैं। तो उनकी अगर छुट्टियां बढ़ा दी गई है तो उससे आपको क्या तकलीफ है? देखिए हमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ खाई गया, काट दी ना। हमारी क्यों काटी? हिंदुओं की तो 4 छुट्टियां हैं, जब दिवाली आती है तो 2 छुट्टियां की 1 छुट्टी क्यों? हमें दिक्कत नहीं है। जो भाइयों जो डिमांड है, आप इतने है तो 2 समुदाय को इकट्ठा करके क्यों नहीं चलते? खाई ये सरकार है, दंगे फसाद नाम लेगी भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी सरकार है क्या? जो तुम्हारी गठबंधन सरकार है, तुम समूचा विपक्ष दिमाग फोगला गया है। और जो बात कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री निर्णय लेने में अक्षम है, दो इशू कर रहे हैं। कैसे देखिए विपक्ष का दिमाग बौखला गया है। ऐसा है, विपक्ष तो पहले कुछ है ही नहीं, आपको सिंपल बताया। देखो कुछ भी नहीं है। अभी देखना ना, वो कह रहा है 2024 का चुनाव लड़ रही है सारी पार्टी मिली हुई, आप कह रहे कुछ भी नहीं है। क्या करें? वो अखिलेश यादव, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसे वोट मत देना। ममता बनर्जी उसको गाली दे रही है, केजरीवाल उसको गाली दे रहा है। काहे का विपक्ष मैडम? कौन सा है जो मोदी की टक्कर में आएगा? पहली बात, आप बिहार में की बात कर रही हैं, आप करिए ना छुट्टी, आप उनको 1 हफ्ते की छुट्टी करिए, हमें क्या एतराज है? अब हमारे हिंदुओं की छुट्टी है, उसकी आपने छुट्टी कर दी, भाई दूज की रामनवमी जन्माष्टमी छुट्टी आप जो बिहार में है वो हिंदुओं को नहीं मिलेगी कि उतनी क्यों सी मिलती है? 1 दिन की छुट्टी मिलती है। अब ईद की 3 दिन की क्यों मिल रही है भाई साहब? अब मिल रही है तो 4 दिन की करो, लेकिन हिंदू की काट के मिल रही है ना। आपको पता है भैया दूज की काट दी छुट्टी, जन्माष्टमी की काट दी। जन्माष्टमी छोटा त्योहार है, छोटा त्योहार है, स्कूलों में छुट्टी काट दी। अरे तो तुम उनको दो ना यार, कौन मना कर रहा है? आप सबके लिए करिए, आप उनको 5 दिन की छुट्टी करिए 3 दिन की बजाय, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज जब ये कहते हैं कि हमने हिंदुओं के त्योहार की काट के मुस्लिम को दे रहे हैं, तो आप तो एक के साथ तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये मत करिए ना। तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया जो गठबंधन है वो मोदी के सामने टिकने वाला ही नहीं है। नहीं, आप मेरा नाम मत लिख लीजिए, अगर आपको थोड़े दिन बाद कोई नजर आ जाए ना, बता देना। करीब 5 राज्यों में चुनाव है, पूरी तैयारी है उनकी वापस आने पिछली की। बार भी थे ना ये 22 के फ्यूज बल्ब सारे के सारे हाथ उठा रहे थे, आपके थे पिछली बार 19 में, कितने आए? तो ये राहुल गांधी का ये कहना है कि हमें हिंदुस्तान में राहुल गांधी की बात करिए मैडम, एंटरटेनमेंट चैनल में नहीं जाना मुझे, एंटरटेनमेंट चैनल पे जाना ही नहीं है आपको। राहुल गांधी- अच्छा, आप उनकी बात को नहीं समझते हो? मोहब्बत की राहुल दुकान गांधी की बात को उसकी पार्टी वाले सीरियसली नहीं ले लेते। कभी कहता है हम सारे राज्यों में हार रहे हैं, फिर कहते ओ गलती हो गई हमारी। वो आदमी अनमैच्योर्ड आदमी है, उसकी बात मत करिए, किसी अच्छे आदमी की बात करिए। वो किसी भी लेवल पे जबरदस्ती का, आज अगर वो सोनिया गांधी का, राजीव गांधी का बेटा नहीं होता तो उसे कौन पूछता? हजारों करोड़ की मालिक पैसा है। तो उन्होंने अभी फिर ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। मोहब्बत बताओ ना, कहाँ की मोहब्बत है? हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो गए। आप साउथ में ले लीजिए, सनातन धर्म खत्म है, जला दो, हनुमान चालीसा जला दो, फलाना जला दो, रामचरितमानस फाड़ दो। ये प्यार की दुकान है, ये प्यार की दुकान है भाई साहब। प्यार की दुकान तो ये होती है कि सबको गले लगाओ, हिंदू को भी लगाओ, मुस्लिम को भी लगाओ तो माने। हिंदू मुस्लिम को हटाओ तो बीजेपी करती है, टैगलाइन तो बीजेपी के ऊपर लगी हुई बिहार है, में विपक्ष BJP है। द्वारा, विपक्ष द्वारा। मैडम बिहार में बीजेपी है, बिहार में छुट्टियां बीजेपी ने करी हैं, बिहार में छुट्टियां बीजेपी ने करी हैं। हिंदू की काट के मुसलमान की छुट्टी करो ना, कौन मना कर रहा है यार? तुम 10 दिन की दो, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है। लेकिन जन्माष्टमी की छुट्टी काट के आप दूसरी की 3 दिन की बढ़ा रहे हो तो एतराज है ना। आप ये वहाँ बीजेपी कहाँ से आ गई? मतलब आप चाहते हैं मोदी लहर होनी चाहिए 2024? यार है मैडम, होनी क्या चाहिए? आप मेरा नंबर ले लो, आप कुछ भी ले लो, मोदी के सामने कोई भी नहीं है। और अगर मैं 2024 में बोलो कब मिलूं आपसे, आगे पूछ लूंगा कि बताओ कौन है। मतलब महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं। सैलरी लोगों की कितनी बढ़ गई है? पहले बंदा जो 10,000 की सैलरी लेता था, आज 1-1 लाख की सैलरी ले रहा है। काहे की महंगाई बढ़ गई है? आप एक बंदे के पास मोबाइल देखिए, किसी की जेब में निकाल के मोबाइल देखिए, किसी की जेब में निकाल पे इंटरनेट फिट होगा, लाख रुपए की मोबाइल होंगे, सबके पास होंगे। कहाँ से जो युवा कह रहे हैं हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं इस बार। सुनिए, जो कार बिकी है, कार जो SUV कार बिकी है, महंगी वाली कार, रिकॉर्ड तोड़ कार बिकी है हिंदुस्तान में अभी 3,53 करोड़ रुपए के। तो लोगों ने सोना और वो खरीदा है दिवाली पे। आप कह रहे हो महंगाई है? महंगाई नहीं है ना, बेरोजगारी है। काहे की बेरोजगारी है? महंगाई उनके लिए है जिनको फ्री का सौदा चाहिए, फ्री का चाहिए, ठीक बिजली है। अभी सर बता रहे थे कि 10-10 हजार रुपए सैलरी बढ़ गई। 10-10 नहीं, 2014 से पहले सैलरी थी, अब जो लाखों में आ गई। मैं बता दूं, 2014 से पहले 7,846 रुपए बेसिक सैलरी होती थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आज जो सैलरी है 14,856 रुपए है। तो जब सैलरी आपकी डबल हो गई तो एक्सपेंस में थोड़ा बहुत तो वो होगा ना। आप कह रहे हो कि क्या
नाम है महंगाई बढ़ गई। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आटा 8 रुपए किलो मिल रहा था। 2013 में कांग्रेस की सरकार जाती है, आटा 27 रुपए किलो होता है। आज 32 या 33 रुपए किलो है, तो 5 रुपए आटा में तो बढ़ा। पेट्रोल कांग्रेस छोड़ के गई 75 रुपए में, आज 98-100 रुपए के आसपास है। तो आप लगा लीजिए डिफरेंस कितना बड़ा। महंगाई उनके लिए जो कि फ्री का सौदा चाहते हैं। पर मैं बता दूं, अगर जो देश की सुरक्षा चाहते हैं, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज हमारी इकोनॉमी 12वीं से चौथे नंबर पे आ गया। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 12वें नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए। ऑटोमोबाइल में हम 8वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गए। एम्स हमारा 7 से 15 चला गया और आगे आप देखते जाएंगे। ये शोभा है स्टेज के ऊपर जो प्रधानमंत्री पक्ष का कहना है, मेरा नहीं कहना है, जो स्टेज के ऊपर नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि मूर्खों का सरदार, ये टैग लाइन एक प्रधानमंत्री द्वारा कहना हुआ सही लगता है आपको? मैम नाम लिया था क्या? नाम लिया था क्या? नहीं लिया ना। मूर्खों का सरदार बोला, अगर राहुल गांधी ने अपने ऊपर ले लिया तो इसका मतलब सच में होंगे। अगर नरेंद्र मोदी ने वहां से बोला मैंने तो नहीं लिया, आपको लगता है किसको कहा गया है? मैम जिसने लिया वही मूर्खों का सरदार होगा। सीधा सीधा बात है, नाम लेके बोलते तो आप सवाल उठाने के हकदार होते। दूसरा आप कह रहे हो कि मूर्खों का सरदार, तो मैं कहूंगा सच में राहुल गांधी है, जो कहते हैं कि भारत माता मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द नहीं है। भारत माता की जय के नारे आप क्यों लगाते हो, जो कि हम गर्व से लगाते हैं। हमारे स्कूल में बच्चे भी लगाते हैं, हमने भी लगाई है बचपन में। ये कहते हैं कि अरे मुस्लिम लीग कम्युनल है और क्या नाम सेकुलर है और बजरंग दल कम्युनल है, जो कहते हैं कि भारत एक है ही नहीं, वो टुकड़े टुकड़े का है। ये भी कहते हैं कि मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, उनकी विचारधारा से है। मैम विचारधारा से सच बात कह रहा हूँ कि उनका प्रधान मतलब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या नाम है मनमोहन सिंह लोकसभा से खड़े होकर बोलते हैं कि अगर संसाधनों पे पहला अधिकार है तो वो अल्पसंख्यकों का, उसमें मुसलमानों का है। पर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर इस संसाधनों में सबसे पहला अधिकार है तो वो देश के गरीबों का है, देश के गरीबों का सबसे पहला अधिकार है। तो विचारों की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के साथ है, वो अमीरों के साथ खड़े। मैं कहता हूँ इतना पैसा है राहुल गांधी के पास, आप बताइए इतनी आपदा आती है, कोरोना आया, कितना पैसा उन्होंने दान दिया? कितना दान दिया? एक पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने 10-20 रुपए तो दान हम नहीं देंगे, 100-200 उनके अकाउंट से एक पैसा नहीं निकला। नेशनल हेराल्ड का घोटाला करके बैठे हुए, वो फोर्स घोटाला हुआ पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है 2024 चुनाव से पहले। भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, भारत तोड़ो यात्रा था। क्लियर कर लीजिए, जिनके बाप दादा भारत तोड़ के गए हैं वो क्या इस देश को जोड़ पाएंगे? आप मुझे बताइए, क्या वो देश को जोड़ पाएंगे? जो कन्हैया कुमार जैसा, सरजी इमाम जैसा लोग और क्या नाम है कई लोगों को भारत जोड़ो में हाथ पकड़ के लेके चले, पार्टी में शामिल कराए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो भारत जोड़ेंगे? मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ये बताइए, जोड़ सकते हैं वो लोग? कभी किसी भी तरीके से नहीं। जो ये कहे कि पत्थरबाज भटका हुआ है, जो कहे कि आतंकवादी भटके हुए नौजवान है, तो वो कभी भारत जोड़ सकता है? भारत तोड़ने की तो इतिहास है। ये समझ लो कि 2024 में मोदी लहर होने वाली है और ना ही देश में बेरोजगारी है और ना ही देश में महंगाई है। समझ लीजिए चाचा, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। महंगाई तो है, बेरोजगारी भी है, लेकिन उसके लिए मोदी है, वो तो कमाई लगा इंसान एफर्ट करेगा तो उसको उसी के अकॉर्डिंग उसका फल भी मिलेगा।